दोस्तों शायद ही कोई होगा जिसने ट्रेन में सफर ना किया हो। और आज हमारे इंडियन रेलवे में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सस्ता, अच्छा और सुरक्षित साधन है। लेकिन कई बार ये ट्रेनें बड़े हादसों का शिकार हो जाती है, जैसे कि ट्रेनों का आपस में टकरा जाना और चलती ट्रेन का पटरी से उतर जाना। और ज्यादातर हादसे चलती ट्रेन के पटरी के उतर जाने की वजह से ही होते हैं, क्योंकि अगर चलती ट्रेन अचानक से पटरी से उतर जाए तो जाहिर सी बात है इससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी ट्रेन किन कारणों की वजह से पटरी से उतर जाती है, या इसकी मुख्य वजह क्या है। दोस्तों चलती ट्रेन के अचानक से पटरी से उतर जाना एक बड़ी घटना मानी जाती है और कई बार इससे बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो जाता है। दोस्तों शायद ही कभी आपने ये जानने की कोशिश की होगी कि आप जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं उस ट्रेन का इंजन कितना पुराना है, उस ट्रेन के कोच या लोग उसे बोगी भी कहते हैं वो कितने पुराने हैं, या जिन पटरियों पर वो रेल दौड़ रही है वो कितनी पुरानी है। क्योंकि जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो कई अवेयर लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि हवाई जहाज कौन सी कंपनी का है, वो कितना पुराना है। और जब भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो हमें बस यही सुनने को मिलता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई या उसके कोच या बोगी पटरी से उतर गए। भारत में हर साल एवरेज 63 ट्रेनें पटरी से उतर जाती है। दोस्तों 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई पटरियों पर ही अपनी ट्रेनें चला रहा है। और पटरियों के जैसे ट्रेन में लगने वाले कोचेस भी बहुत पुराने हो चुके हैं, क्योंकि आज भी ज्यादातर ट्रेनों में ICF कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये भारत सरकार की अपनी कोच फैक्ट्री है जहाँ पर ये कोचेस बनाई जाती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी पर ये कोचेस बनाए गए हैं वो टेक्नोलॉजी करीब 71 साल पुरानी हो चुकी है। यानी कहा जा सकता है कि ये जो कोच हैं ये बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन्हें चलाया जा रहा है। दोस्तों हमारा इंडियन रेलवे अमेरिका, रशिया और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इसकी कुल लंबाई लगभग 67,956 किलोमीटर है। और भारतीय रेलवे में करीब 15 लाख कर्मचारी काम करते हैं और इस लिहाज से ये दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है। और हमारे भारत के पास करीब 22,000 ट्रेनें हैं और इसमें करीब 13,000 पैसेंजर ट्रेनें हैं और 8,000 से ज्यादा मालगाड़ियां हैं। और भारतीय रेल 7,500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का संचालन करता है। और भारत में हर दिन 2.5 करोड़ लोग ट्रेनों से सफर करते हैं, यानी कि करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। और ये नंबर न्यूजीलैंड जैसे देश की कुल आबादी से 5 गुना ज्यादा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी के बराबर है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोग तो भारत की ट्रेनों में सफर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में ज्यादातर ट्रेनें ना तो अपने निर्धारित समय पर चल पाती हैं और ना ही अपने तय समय पर पहुंच पाती हैं। और ये बात शायद आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस की हो। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 13,000 ट्रेनें लेट होंगी तो इनमें जो 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं वो भी लेट हो जाएंगे। और अगर ये 2.5 करोड़ लोग हर रोज लेट होंगे तो जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं या अपने काम पे जा रहे हैं तो वहाँ जाने के लिए भी लेट हो जाएंगे। और शायद इस वजह से एक ही दिन में करोड़ों लोग, करोड़ों मीटिंग्स, करोड़ों काम लेट हो जाएंगे। भारत की ट्रेनें अक्सर लेट होती रहती है, हालांकि पिछले कुछ समय में इसमें काफी सुधार भी हुआ है। और आज ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि सारी ट्रेनें ही लेट होती हैं। भारतीय रेलवे के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि अगर आज ट्रेनों के इंजन बदले जाते हैं तो बोगियां पुरानी रह जाती हैं। यानी इंजन तो नया आ गया लेकिन बोगियां पुरानी है। और जब तक कोचेस बदले जाते हैं, नए कोचेस लाए जाते हैं, तब तक इंजन पुराना हो जाता है। और जब कोचेस और इंजन ये दोनों ही नए होते हैं तो पटरियां पुरानी हो जाती हैं। दोस्तों साल 1853 से साल 1847 के बीच अंग्रेजों ने भारत में 54,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई थी। यानी कि 67,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन में से 54,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन तो हमें अंग्रेजों से मिली है और जिसका इस्तेमाल भारत आज भी कर रहा है। लेकिन किसी भी देश में आधुनिक और तेज स्पीड वाली ट्रेनों को चलाने के लिए नए रेलवे ट्रैक्स बहुत जरूरी है। लेकिन भारत अपने पुराने रेलवे ट्रैक्स को भी अभी ठीक से अपग्रेड नहीं कर पाया है और इससे रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत का काम आए दिन होता रहता है, जिससे ट्रेनें समय पर नहीं चल पाती हैं या कहीं रुक जाती हैं और वो लेट होती रहती हैं। साथ ही इससे ट्रेन हादसों का खतरा भी बना रहता है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी की नई ट्रेनें हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से इन रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ नहीं पाती हैं। यानी कि इन ट्रेन को तेज स्पीड के दौरान इन पटरियों का ध्यान रखना होता है। तो अगर आज हम नई बुलेट ट्रेन भी ले लेते हैं या नई हाई स्पीड ट्रेन भी ले लेते हैं तो वो इन पुराने ट्रैक्स पर अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं दौड़ सकती हैं। दोस्तों जिन ICF कोचेस का इस्तेमाल भारत में आज भी हो रहा है, उस ICF कोच को फिलीपींस जैसे देशों ने साल 2009 में ही बंद कर दिया था और इनकी वजह से कई बार ट्रेन पटरियों से उतर जाती है। भारत में LHB कोचेस का इस्तेमाल भी होता है। LHB का मतलब होता है लिंक के हाफमैन वुश, और अक्सर इनके जो कोचेस होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। कई ट्रेनों में इन कोचेस का इस्तेमाल होता है और अब रेल मंत्रालय भी यही चाहता है कि ज्यादातर ट्रेनों में इन LHB कोचेस का ही इस्तेमाल हो, लेकिन ये काम काफी धीमा है। दरअसल ICF कोचेस के मुकाबले ये LHB कोच इमरजेंसी ब्रेक लगने पर पटरियों से नहीं उतरते हैं। लेकिन अब इंडियन रेलवे में ये ट्रेन एक्सीडेंट पहले से काफी कम हो गए हैं। साल 2014 में टोटल 118 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे, जबकि साल 2021 में टोटल 22 ट्रेन एक्सीडेंट हुए। दोस्तों ट्रेन के पटरी से उतरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनके उपकरण फेल हो जाना। कई बार ट्रेन के ब्रेक, लोकोमोटिव वियरिंग या पहिए फेल हो जाते हैं या फिर कुछ और इलेक्ट्रिक खराबी आ जाती है। इस वजह से इनके उपकरण फेल हो जाते हैं। कई बार मानवीय भूल की वजह से भी ट्रेन डीरेल हो जाती है।
और इसमें कई बार ट्रेन की स्पीड को तेज करना, सेफ्टी सिग्नल को न मानना, ऑपरेटर से बात नहीं करना, स्विचिंग या मैन लाइन नियमों को न मानना, ट्रैक स्विचिंग को गलत तरीके से सेट करना या लोको पायलट का ध्यान न देना वगैरह। तो ऐसे में कई बार मानवीय भूल की वजह से ट्रेन डिरेल हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा तेज हवाएं, पत्थर का आ जाना, फ्लड आ जाना जैसे कई प्राकृतिक कारणों की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है और इसी वजह से तेज हवा या बरसात जैसे मौसम में ट्रेनों को नहीं चलाया जाता। कई बार ऐसा लगता है कि इसका ट्रेन पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम कब ज्यादा खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।